दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ, लेकिन शनिवार सुबह यह बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI सुबह 9:30 बजे 369 मापा गया। शुक्रवार को 24 घंटे का औसत AQI 374 रहा। गुरुवार को ये 395, बुधवार को 297, मंगलवार को 312 और सोमवार को 353 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में शनिवार को हवा की गुणवत्ता 412, मुंडका में 407 और आनंद विहार में 457 दर्ज की गई, जो गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए और ऐसा लगातार तीसरे दिन हुआ। नए मामले सामने आने के बाद कुल आंकड़ा 3,81,644 पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में कुल 5,891 कोरोना के मामले सामने आए थे। वहीं कुल 47 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले गुरुवार को 5,739 मामले दर्ज हुए थे। बुधवार को दिल्ली में पहली बार 5,000 से अधिक मामले सामने आए थे और कुल केसों की संख्या 5,673 थी। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के मंत्री के कबूलनामे के बाद पीएम मोदी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता। पीएम मोदी ने कहा कि उस वक्त वे सारे आरोपों को झेलते रहे, भद्दी भद्दी बातें सुनते रहे, मेरे दिल पर गहरा घाव था। लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश में जिस तरह से खबरें सामने आई, जो उन्होंने स्वीकार किया है, इससे कुछ दलों का चेहरा उजागर हो गया है। पुलवामा हमले पर इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी के कबूलनामे पर भारत में जमकर राजनीति हो रही है। फवाद चौधरी के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी की मांग है कि कांग्रेस को पुलवामा पर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस को किस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या इस बात के लिए क्योंकि हमने सरकार से अपेक्षा की थी कि वे हमारे सैनिकों की रक्षा करेंगे। शशि थरूर ने कहा कि हमने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई, तो क्या इसलिए हमें माफी मांगनी चाहिए। फ्रांस में हुए बेगुनाहों के कत्ल को लेकर अपनी राय रखते हुए मशहूर शायर मुनव्वर राना ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने फ्रांस हमले में बेगुनाहों का कत्ल करने वालों का बचाव किया है। मुनव्वर राना ने तर्क देते हुए कहा कि अगर मजहब माँ के जैसा है, अगर कोई माँ का या मजहब का बुरा कार्टून बनाता है या गाली देता है तो वो गुस्से में ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाता है। साथ ही साथ पीएम मोदी के आतंकवाद फैलाने के बयान पर उन्होंने कहा कि ये राफेल की दरकार है जो उन्हें ऐसा बयान देना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए ऐसा कार्टून बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश की पहली सी प्लेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। पीएम मोदी केवड़िया से साबरमती तक जाने के लिए सी प्लेन में सवार होकर रवाना हुई है। ये सी प्लेन अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ता है। सी प्लेन की सेवा रोजाना पर्यटकों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी। झारखंड में लंबे समय के बाद पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई, जिसके बाद से मृतकों की संख्या 883 पर स्थिर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 के 323 नए मामले सामने आने के बाद अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,01,287 हो गई है। झारखंड राज्य में 95,208 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,196 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 883 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते दिन झारखंड में 31,071 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 323 संक्रमित पाए गए। इन संक्रमितों में से रांची में 109, धनबाद से 35 और पूर्वी सिंहभूम से 31 नए मामले पाए गए हैं। झारखंड में भी मौसम का पारा लगातार नीचे आ रहा है। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में अभी से ही सुबह के वक्त धुंध छाने लगी है और धूप का तीखापन गायब हो चुका है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक SD कोटाल ने बताया कि फिलहाल पूरे झारखंड में सामान्य मौसम चल रहा है, ठंड भी औसत के करीब है। झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को ट्वीट कर वंशवाद को लेकर सोरेन परिवार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी युवक युवतियों के लिए राजनीति में उभरने का मौका कब देगा सोरेन परिवार। मरांडी ने यह भी कहा कि सोरेन परिवार अपने ही बेटा, पुत्रवधू और पूरे खानदान को सांसद विधायक बनाने में लगा है। यहाँ के युवाओं को राजनीति में उभरने का मौका झामुमो कभी नहीं देने वाला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड गठन के बाद पहली बार राज्य का स्थापना दिवस समारोह सादगी से मनाया जाएगा।
15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। लगभग 15 अगस्त की तर्ज पर ही राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। अगले सप्ताह इससे संबंधित गाइडलाइन या SOP जारी कर दी जाएगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।